रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे किसी छोटे से घर में टिमटिमाता हुआ दिया हो। उस घर में रहने वाला रामू गरीबी में जीने वाला एक साधारण इंसान था। उसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी, परंतु उसकी दीनहीन हालत देखकर कोई भी उसे 60 से कम का नहीं समझता। रामू का चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में निराशा और थकावट साफ झलकती थी, और उसके पुराने फटे पुराने कपड़े उसकी गरीबी की गवाही देते थे। रामू का जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा रहा था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। माता पिता का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ गया था। वह गांव में रहकर छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना पेट पालता था, लेकिन जीवन में कभी कोई बड़ी उम्मीद या ख्वाहिश उसने पाली ही नहीं। उसकी दुनिया बस उसकी छोटी सी झोपड़ी और कुछ पुराने साथी थे जो उसकी तरह ही गरीबी से जूझ रहे थे। एक दिन रामू को एक अजीब सी खबर मिली। गांव में यह बात फैल रही थी कि गांव के पास वाले जंगल में कोई रहस्य छिपा हुआ है। यह सुनकर रामू की जिज्ञासा बढ़ गई। गांव के कुछ लोग बताते थे कि उस जंगल में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है जो किसी समय राजा महाराजाओं का था, लेकिन इस खजाने तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। रामू ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन जब गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां रात को अजीब सी आवाजें सुनी हैं, तो रामू का मन भी विचलित हो गया। गांव के ही एक बुजुर्ग जो गांव के इतिहास से भली भांति परिचित थे, ने रामू को समझाया कि यह जंगल पहले भी कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर चुका है, लेकिन जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। उन्होंने यह भी कहा कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है जो खजाने की रखवाली करती है। रामू ने पहले तो इन बातों को हंसी में टाल दिया, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक लालच जाग गया था। गरीबी के चलते वह एक एक दिन मुश्किल से काट रहा था, और उसे लगा कि यदि वह इस खजाने को खोज लेता है तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। रामू ने एक रात तय किया कि वह जंगल जाएगा। रात का समय चुना क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गांव के लोग उसे पागल समझें या कोई उसे रोकने की कोशिश करे। उस रात वह चुपचाप घर से निकला। उसके पास बस एक छोटी सी टॉर्च और एक पुराने कपड़े का थैला था। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। रात का घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट उसे डरा रही थी, लेकिन रामू ने अपने दिल को मजबूत रखा। कुछ दूरी पर चलते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता, परंतु हवा में एक भारीपन था जो उसे बेचैन कर रहा था। आधे रास्ते में चलते चलते अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया कि उसने बैटरी चेक नहीं की थी। अब वह अंधेरे में फंसा हुआ था और उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। वह घबराते हुए आगे बढ़ा, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उस आवाज के पीछे पीछे वह चलता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। वह मंदिर आधा टूट चुका था और वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चारों ओर सूखी बेलें लिपटी हुई थीं। रामू का ध्यान उस मूर्ति की ओर गया, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मूर्ति के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक मूर्ति के पीछे की दीवार हिलने लगी और एक गुप्त द्वार खुल गया। रामू ने पहले तो सोचा कि वह वापस चला जाए, लेकिन लालच ने उसे रोक लिया। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो सीधी नीचे की ओर जा रही थी। सुरंग में हल्की हल्की रोशनी थी, जैसे किसी प्राचीन दिए की लौ जल रही हो। रामू धीरे धीरे सुरंग में उतरता गया।
रास्ता संकरा था और हवा की नमी उसे और डरावनी बना रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे पीछे से आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सुरंग का रास्ता चौड़ा हो गया और रामू एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ खजाना रखा था। सोने की मुद्राएं, गहने और अनमोल रत्न वहां चारों तरफ बिखरे हुए थे। रामू की आंखें चमक उठीं। उसकी गरीबी के सारे दुख जैसे एक पल में खत्म हो गए। उसने थैले में जितना समेट सकता था भरने लगा, लेकिन तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, यह खजाना तेरा नहीं है। रामू ने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों से छायाएं निकलने लगी। वह छायाएं धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ने लगी। रामू ने खजाना छोड़ दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वह छायाएं उसके चारों ओर घूमने लगीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक तेज रोशनी चमकी और रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रामू की आंखें खुलीं, तो वह उसी मंदिर के बाहर पड़ा था। उसके पास कोई खजाना नहीं था और उसकी हालत पहले से भी बुरी हो चुकी थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर और पछतावा था। उसने कभी भी उस खजाने का लालच नहीं किया होता, तो शायद वह आज भी चैन से जी रहा होता। गांव वापस आकर उसने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। उसकी हालत और भी दयनीय हो गई थी। अब वह गांव में एक पागल व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा, जो जंगल के रहस्य के बारे में बड़बड़ाता रहता था। लोग उसे देखकर हंसते थे, लेकिन रामू की आंखों में हमेशा एक डर और रहस्य छिपा रहता था।